मेरे को मैं पढ़ नहीं पाया, घर के पढ़ने कमजोरी घर था, तो मेरा सपना था बच्चों को कुछ मैं पढ़ाऊं। जब दो लड़की थी तो परिवार में उसका सपना था कि मुझे बनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ करना है। मेरी मम्मी नहीं कर पाई, मुझे स्कूल छुड़वा दिया गया था। मैं कुछ नहीं कर पाई, उसने करके दिखाया ना, मैं बहुत खुश हूँ। जहां कई सपने रास्ते ढूंढते रह जाते हैं, वहीं जयश्री ने अपना रास्ता खुद बनाया और लखनऊ तक पहुंचकर अपनी पहचान बनाई। आइए जानते हैं एक बेटी, एक परिवार और एक सपने के सफर को। तो अब हम बात करेंगे जयश्री सहयाग के माता पिताजी से। तो मेरे साथ में है जयश्री के पिताजी श्री प्रेमाराम जी और उनकी माता जी श्रीमती राधा देवी जी। तो जयश्री ने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां फेस करी होंगी। ऐसा है मैडम, कठिनाई बहुत आई। मैं पहले बाहर रहता था, जयश्री इधर बीकानेर में मौसी के पास पढ़ रही थी। अच्छा। लेकिन मेरे को मैं पढ़ नहीं पाया, घर के पढ़ने कमजोरी घर था, तो मेरा सपना था बच्चों को कुछ मैं पढ़ाऊं। तो मेरे दो ही लड़कियां, जयश्री एक रचना। तो वहाँ से शुरू छोड़ के मैं यहाँ जयश्री को गाँव पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ाया, 10वीं तक कॉलेज पढ़ाया। उसके बाद में इसका नंबर अच्छा था, तो मैंने बीकानेर में 10-12 कॉलेज में फिरा कोचिंग में। लेकिन किसी आदमी ने को बीकानेर में एक 37 है, वहीं आप बच्चे को डालो। तो किसी आदमी थ्रू मैं वहाँ पे गया, मनोज सर से बात किया और उन्होंने मेरे को ऐसा देखा कि गांव से है, किसान का कुछ फीस में वगैरह में बहुत सपोर्ट किया। उसके कारण मैं आज यहाँ तक मेरे बच्चे पहुंचे। जयश्री के पिता जब मोखा से यहाँ पर उसका एडमिशन करवाने आए, उन्होंने बताया कि सर आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कृपया मदद करें। तो वो मदद हमने अपनी क्षमता के अनुसार की। और जयश्री की जो खास बात रही 3 सालों के जो सिंथेसिस के सफ़र में, कि वो अपनी भावनाओं पर बहुत ज़बरदस्त नियंत्रण उस व्यक्तित्व का, और वो इतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को फॉलो करती थी, टीचर्स के द्वारा कही गई बातों को फॉलो करती थी, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए वो पूर्णतया, जैसे वो कई बार सिलेक्शन को लेके बहुत भावुक हो जाती थी, लेकिन समझाने पर उतना ही अच्छा कम बैक करती, उतना ही अच्छा कंट्रोल रखती थी। और टीचर्स के प्रति जो अटूट विश्वास उसके मन में था, उस अटूट विश्वास ने उसको वहाँ तक पहुँचाया है, KGMC लखनऊ तक। हाँ, बोले परिवार के वो लोग बोलते कितने थोड़ा ही पढ़ा दिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं किसी की सुना नहीं, मैं मेरे मन की सोच लेके चला हूँ। मैं वो लड़की को पढ़ाऊँगा और नौकरी लगा, उसके बाद भी लड़का ढूंढूंगा, इतना तक मेरे सोचा हुआ है। KGMU कॉलेज में एडमिशन मिला लखनऊ में, तो आपको कैसा महसूस हुआ? एक बार तो मैडम थोड़ा शुरू में तो लगा दूर पड़ रहा है KGMU, यहाँ नजदीक होता था अच्छा रहता। किसी ने बोला बीकानेर ले लो, लेकिन वो जेठमल सर ने बोला कि KGMU तो एक अच्छा है, वहाँ पे आप इसका एडमिशन करो। तो मैं उस सर के पीछे ही चला, जेठमल सर के। उन्होंने बोला, मैं जाके देखा, थोड़ा एक पहली बार गया थोड़ा लग रहा था ऐसे, फिर दूसरी बार गया था एकदम अच्छा। अभी तो ऐसा लग रहा है, सभी बोल रहा है बहुत अच्छा। जयश्री सहयाग मोखा गांव, वहाँ की पहली डॉक्टर, वो भी एक गर्ल डॉक्टर। और आज KGMU भारत का नंबर 8 मेडिकल कॉलेज, जो कि कई एम से भी ऊपर हैं। यही बात हमने उनके पेरेंट्स को सजेस्ट की और पेरेंट्स ने उस बात को तुरंत माना, और आज वो बिटिया भारत के एम्स लेवल के मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में पढ़ रही है, जो कि बिल्कुल किसी सपने के समान है। और रिजल्ट आने की क्या खुशी रही सर? वो तो बहुत खुशी रही, वो बहुत, इतना पूछो ही ना। जी, इसमें जयश्री के साथ मेरा कोई ज्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि वो छोटी बड़ी अपने ननियाल में हुई है। बचपन में उसने पढ़ाई वहाँ से शुरू, और फिर मैं तो सूट में रहती थी, वो अपने वहाँ नाना नानी की पढ़ाई करती थी। जब लॉकडाउन लगा और हम यहाँ गांव आए, तब वो मेरे पास में आई। तो ज्यादा जुड़ाव नहीं है उसका मेरे साथ, मैं सच बोलती हूँ, झूठ बोलना नहीं आता मुझे। उसका जुड़ाव नहीं है, अपने नाना नानी के साथ है। लेकिन उसकी लगन ये थी कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, मम्मी पापा का नाम करना है। और जब 2 लड़की थी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो परिवार वालों ने बहुत तंग किया। तो उसका सपना था कि मुझे बनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ करना है। मेरी मम्मी नहीं कर पाई, मुझे स्कूल छुड़वा दिया गया था, 8वीं नहीं पढ़ाया। तो वो बोलती थी कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, और वो उसने करके दिखा। मैं कुछ नहीं कर पाई, उसने करके दिखाया ना, मैं बहुत खुश हूँ। उसका जुड़ाव भी अब बहुत होने लगा है मुझसे, जैसे जैसे बड़ी हो रही है। मैम, और बच्चे, और भी कई लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं इस एग्जाम की, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, ये गांव है जो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ दुकान है, दुकान में आता है, मेरे पास कोई भी आती है, तो मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि लड़का लड़की बराबर है। लड़की को पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ। शादी तो एक दिन करनी है, लेकिन जो समझ सकता है
समझे। पर आगे बढ़ाओगे तो हाँ। ज्यादा अच्छा। मैं खुश हूँ उससे कि लड़की लड़के को बराबर समझो, आगे पढ़ाओ और सोच विचार कर लड़के को देखभाल करो। परेशानी थी मैडम फीस की तो, लेकिन मैंने सोचा किसी आदमी को लेके जाऊं, 37 बात को क्या सर बोलेंगे कितना फीस हो गए। तो पर गए बजाज सर के पास गए, तो बजाज सर ने बोला इसका वो नंबर था, तो नंबर दे के बोले 50% आपका फीस कम हो जाएगा। सर ने इतना साथ दिया। थोड़ा एक दो साथी था, बोला कर ले 2-4 साल, अब अच्छी डॉक्टर बनेगी तो अपना आप कर्जा उतर जाएगा। ऐसा लेकर के साथ दिया 37 बजाज बिल्कुल सर। सही। तो अब हम बात करेंगे जयश्री के चाचा जी और चाची जी से। मेरे साथ मौजूद हैं जयश्री के चाचा जी श्री राजू जी और उनकी चाची जी श्रीमती राम प्यारी जी। तो सर मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपने जयश्री को बचपन से देखा है आपने भी, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बचपन में कभी सोचा था कि बच्चा इतना आगे जाएगा आपके घर से? जयश्री वो पढ़ रही थी, बचपन से ही सोचता था, छोटी थी जब खेल रही थी तभी कानों में वो डाल के ईयरफोन जैसा आ गया, मेरे को डॉक्टर बनना। बचपन से उसका सपना था, खेलने कूदने नहीं, उसका ये सपना था पढ़ाई करूं बस, मैं आप कुछ बन के दिखाऊं, ऐसा सपना था शुरू से ही। और सर मैंने सुना है कि शायद जयश्री के भाई बहन भी यहाँ पे पढ़ रहे हाँ, हैं। जयश्री भाई बहन, जयश्री लगी तो हमारा विचार बना उसी में डालने का, तो वो दोनों ही बोला हम जयश्री की ओर चलेंगे। तो वो अभी वो डॉक्टर की तैयारी करे, पढ़ाई करे, 37 में पढ़ रही, नीट परिणाम मिल गया उसी रास्ते, वो दोनों चल पड़े। जी, मैं जयश्री की चाची भी हूँ और मैं जयश्री की मासी भी हूँ। तो मासी होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बच्ची ने बहुत ही अच्छा किया। उसने टॉपर किया, वो तो हमेशा से टॉपर ही रहती थी। वो तो कॉलेज पढ़ी तो भी टॉपर थी, कातर पढ़ाई तो भी टॉपर थी और गांव में पढ़ती तो भी टॉपर थी। तो हमें भरोसा था कि हमारी बच्ची बहुत आगे जाएगी, लेकिन इतनी आगे जाएगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। ये उस पल को सोच के तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बच्ची जनता की सेवा करेगी, हमें भी उसको कुछ फ़ायदा होगा, उसको दुनिया की आशीष मिलेगी कि जनता की सेवा करेगी तो आशीर्वाद तो उसको मिलेगा ही। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वही देना सर मैडम, मेहनत करे और यहाँ से जाते बच्चे मेरे को पूछते हैं, कम से कम 10-12 एडमिशन अभी 37 में करवा दिया इधर आसपास गाँव में। मेरे पास आते हैं, पूछ ले जयश्री के नाम से, बोलते हैं वहाँ आपका जान पहचान है, वही स्कूल में अच्छा पढ़ रही है। सिक्कर से यहाँ भी एक बच्चा आया अभी 37 में, तो मैं बोला 37 पढ़ने लिए अच्छा है, मान भी सम्मान भी अच्छा करते हैं, सब देखते हैं गाँव से किसान आया है, इसका कितना फीस है, सब अच्छा लगता है मेरे को 37 में जाने का। जयश्री के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो वो बहुत ही संतुलित स्टूडेंट, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि वो अपने आप से ही कंपटीशन रखा करते थे। कई बार ऐसी कंडीशंस भी हुई कि उसके जो साथी हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो उस पर ध्यान नहीं दिया करती थी, अपने डेवलपमेंट के लिए देखा करती थी वो। और बड़ी बात ये कि सारे जितने भी उसके टेस्ट हुआ करते थे, उससे अपने टीचर्स जो है उससे इंटरेक्ट करना, क्या कमियां रह गई और उसे इमोशनली रूप से कैसे ढंग से उसको कंक्लूड कर सकती है, उस तरह की कंडीशन में वो हुआ करती थी। और इसी कारण से एक छोटे से गांव जिसको मोखा के नाम से जानते हैं हम, और वहां से KGMU तक का सफर उसने पूरा किया।